माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास प्रोनाउन के बारे में होगा। जी हाँ, आज तक हम लोग प्रोनाउन को सुनते आ रहे हैं कि नाउन के बदले में जिसका यूज होता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। आज डिटेल रूप में हम इसको डिफाइन करेंगे, बताएंगे आखिर प्रोनाउन है क्या। ठीक है, तो प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना है। प्रो प्लस नाउन इक्वल टू प्रोनाउन। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। प्रो का अर्थ होता है बदले में, और नाउन का अर्थ नाउन होता है, संज्ञा होता है। यानी नाउन के बदले में जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग कि प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट कम्स फ्रॉम नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है, एक वर्ड है जो नाउन के बदले में आता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं इन सेकेंड वर्ड, दूसरे शब्दों में, कि प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस पर, स्थान पर जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर? अब ये हम देखते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि नाउन के बदले में यूज किया जाता है। कुछ सेंटेंसेज ऐसे आते हैं कि डायरेक्ट वो प्रोनाउन से ही शुरू होते हैं। तो तीसरे वर्ड में हम देख लेते हैं इसको। तीसरे वर्ड में इसको डिफाइन करते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड, द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कि द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो सेंटेंस के रिपीटेशन को चेक करता है कि बार बार एक ही वर्ड यूज ना हो, और तब उसको यूज किया जाता है, उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, वी, दे, ही, सी, इट इत्यादि। ये सब क्या है? प्रोनाउन है। अब फंक्शन देखते हैं प्रोनाउन का, इसका कार्य देखते हैं, इसका यूज मतलब क्यों किया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यूज में हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन का यूज नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए किया जाता है। प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है? नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए, कि बार बार नाउन ना आए। समझिए आप लोग। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, समझते हैं। वह अभिराज बाबू का घर है। अभिराज बाबू रोज सुबह जगते हैं। अभिराज बाबू रोज सुबह ब्रश करते हैं। अभिराज बाबू समय से पढ़ते हैं, समय से लिखते हैं। अभिराज बाबू सुबह में, शाम में व्यायाम करते हैं। ये सेंटेंस कितना खराब लग रहा है। बार बार अभिराज बाबू, यानी नाउन के रिपीटेशन को चेक कर रहा है। तो इसी सेंटेंस को हम लोग सुनने में भी गंदा लग रहा है, खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसको सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम इस प्रकार कह सकते हैं, वह अभिराज बाबू का घर है, वे समय से सुबह में जगते हैं और ब्रश करते हैं, व्यायाम करते हैं और समय से पढ़ने चले जाते हैं। कितना सुंदर सेंटेंस हो गया।
कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर ही का यूज अभिराज बाबू के नेम के जगह पर कर दिया गया कि बार बार अभिराज बाबू को सेंटेंस को के रिपीटेशन को मतलब सुदृढ़ बनाया जा सके, अच्छा बनाया जा सके। अब देखते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को 10 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस तरह से ये टाइप्स हुए प्रोनाउन के। तो प्रोनाउन के 10 टाइप्स हो गए। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के स्टडी में हम लोग किसको देखते हैं, स्टडी ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी पहला हमारा यही है। तो देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में जो मालिक होता है वही पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन हो गए। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे डिफिनीशन में। आई, वी, यू, ही, सी, इट, एज दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आया? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सेंटेंसेस बनाते हैं जनरल, वैसे लिख सकते हैं आई एम ए टीचर, वी हैव ए फ्लैट, दे लाइक अस, etc। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसका रूल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पर्सनल प्रोनाउन का। तो नोट 1 लिख लीजिए। नोट 1 में देखते हैं कि नॉर्मल सेंटेंस में जब तीनों प्रोनाउन को एक साथ बनाया जाता है, नॉर्मल सेंटेंस हो और तीनों को एक साथ हम यूज करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक साथ यूज होते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे होता है, 231 की तरह होता है। 231। तो देखते हैं नॉर्मल सेंटेंस में जब तीनों प्रोनाउन को एक साथ यूज किया जाता है तो 231 के हिसाब से बनाया जाता है उस सेंटेंसेस को। जैसे यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, तुम, वह और मैं बाजार जा रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पर 231 का मतलब क्या हुआ, तो दो मतलब सेकेंड पर्सन हो गया, 3 मतलब थर्ड पर्सन हो गया, एक मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हो गया। तो 2 में क्या यूज हुआ है सेंटेंस में, देख लीजिए। यू सेकेंड पर्सन हो गया, ही थर्ड पर्सन हो गया जो 3 में हुआ है, एंड आई यानी फर्स्ट पर्सन हो गया। क्लियर? आगे देखिए। नोट सेकंड कहता है कि जब किसी सेंटेंस में किसी क्राइम का बोध हो, तो क्राइम का बोध हो यानी किसी अपराध का बोध हो, तो तीनों प्रोनाउन को जब एक साथ यूज करते हैं तो 123 रूल का यूज किया जाता है। यानी 1 2 3 को यूज किया जाता है, यानी 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन और 3 थर्ड पर्सन। इसके हिसाब से बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं आई, यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम, मैंने, तुमने और उसने इस अपराध को किया है, इस क्राइम को किया है। क्राइम में अगर कोई बात ही हो जाता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को बचाते हैं।
पहला हमारा दायित्व तो यही रहता है कि कोई गलती हो गया, सब लोग मिलकर किए हैं, तो पहले हम अपने को बचाएंगे और बचाने का प्रयास करेंगे। अगर हम बच जाते हैं तो तुमको बचाएंगे, यानी यू को बचाएंगे। और जब दो आदमी बच जाते हैं तो हम चाहेंगे कि तीसरा जो हमारा साथी है वह भी बच जाए। तो इस प्रकार से हम 1 2 3 यानी 123 रूल का यूज करते हैं क्राइम वाले सेंटेंस में। नहीं तो नॉर्मलाइजेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग 231 के हिसाब से सेंटेंस को बनाते हैं। और दो सेंटेंस से जाते हैं तो उसमें तो कोई, जैसे आई यू हो गया या आई ही हो गया, तो इसमें तो इस तरह किस तरह बन जाता है, तो उसमें कोई ज़्यादा तकल्लुफ नहीं है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें इस रूल को जब तीनों एक साथ आते हैं, तीनों पर्सन, तो इसको हम लोग इस हिसाब से बनाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए और इस प्रोनाउन को के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 3 बार इस वीडियो को देखिए। मुझे आशा है कि आप इसको देखकर अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। इसके साथ ही आज का वीडियो ओवर होता है। मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए अंदाज में। दैट्स ऑल।